खोल धान में पेड़ में लगी रहा दी ये ठीक है हमारे खेत। पेट्रोल बम फेंका गया है। क्या ये सरकार आदिवासियों को गोली मारकर एक निजी उद्योगपतियों को कोल माइन सौंपना चाहती है क्या? पूरा पेड़ लग रहा है लाठी में मारे, मैं गिरा उसके बाद मतलब इधर को मारे। कांग्रेस हर बड़े मूवमेंट में आदिवासियों के साथ खड़ी है और लड़ाई के लिए तैयार है। जब सरकारें कॉर्पोरेट कंपनी की चरण वंदना करने लग जाए तो समझ जाइए कि लोकतांत्रिक देश में लोगों के अधिकारों को महत्व नहीं होता है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा काला हो गया है, समझिए। अब इनका चेहरा देखिए, ये किससे लड़ेंगे? जूम कीजिएगा, ये किससे लड़ेंगे? और इनके पास कौन सी ताकत है बताइए? कितने पहलवान हैं, समझिए। ये डंडे के सहारे में खुद खड़े हैं लेकिन अपने हक के लड़ रहे हैं और इनके ऊपर में लाठीचार्ज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि हम तो आदिवासियों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, डबल विकास करेंगे। क्या लगता है सरकार, आपकी कोई सरकार ऐसी है जो मानेगी आप लोगों की बात को? किससे उम्मीद बचा है आपको? सच बताइएगा, किससे उम्मीद बचा है? जब सरकारें कॉर्पोरेट कंपनी की चरण वंदना करने लग जाएं तो समझ जाइए कि लोकतांत्रिक देश में लोगों के अधिकारों को महत्व नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, मैं अभी हंसदेव अरण्य पे हूँ। पीछे देख लीजिए, पीछे खदान भी है, यहाँ पर महिलाएं भी है और बगल में देख लीजिए कटे हुए हजारों पेड़ भी है और पीछे देख लीजिए गाड़ी का काफिला भी है। और आज प्रदेश से कांग्रेस के लोग आए थे और यहाँ पर जिस तरह से बीते दो दिन पहले जिस तरह से आदिवासियों पर लाठीचार्ज हुआ है और जिस तरह से एक हिंसक प्रदर्शन हुआ है, उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आई थी और अपना समर्थन देने आई थी कि नहीं, अगर आप लोग लड़िए, हम आपके साथ में हैं। तो कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं और देख लीजिए पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये लोगों से भरा हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि समझिए कि किस तरह से सरकारें तो बड़े बड़े वादा करती है कि हम आदिवासियों की जंगल ज़मीन को बचा लेंगे, हम उनके हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन समझिए कि क्या हो रहा है। 2015 से ये आंदोलन चल रहा है, मतलब समझिए कि लगभग 10 साल होने वाले हैं और इस बीते 10 सालों में सरकारें आई और सरकारें गई। इससे पहले बीजेपी के सरकार में पीछे का जो खदान है वो चालू होती है, इसके बाद में वो सरकार चली जाती है इसी मुद्दे पे। 2015 में जब खदान खुलती है तो उसके बाद में यहीं के आदिवासियों की मांगों को लेकर और इनके विरोध के चक्कर पे यहाँ की सरकार चल जाती है। इसके बाद में कांग्रेस सरकार आती है, उन्होंने भी वादा किया था कि हम करेंगे, लेकिन आखिरी में उन्होंने कम से कम अपने सत्र के आखिरी में एक सर्वसम्मति से बिल लाया। उस बिल में जितने भी छत्तीसगढ़ के विधायक हैं उन्होंने एक सुर में बोला कि हम इस हंसदेव अरण्य को बचाएंगे क्योंकि मध्य भारत का फेफड़ा कहा जाता है। लेकिन समझिए फेफड़े को किस तरह से छल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए डबल इंजन की सरकार। समझ लीजिए, जिस दिन सरकार बनती है और सरकार बनने के तुरंत बाद ही सोचिए शपथ ग्रहण नहीं हो पाता है, जंगलों की कटाई चालू हो जाती है। इसके बाद में फिर से सोचिए हजारों जंगलों को काट दिया गया। जितने भी माताएं हैं, जितने भी महिलाएं हैं और जितने भी पुरुष हैं और जितने भी गाँव के जो लोग विरोध करते हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं कि बचाया जाए, हमारे जंगलों को बचाया जाए। अब समझिए पिछले दो दिन पहले जो प्रदर्शन हुआ था उसमें वो एक हिंसक प्रदर्शन था और उसमें कहीं ना कहीं आदिवासियों पर लाठीचार्ज भी कर दिया गया। उसके बाद में इनका सिंपल सा फंडा है, पहले खरीदो, नहीं खरीदते हैं तो डराओ, नहीं डरते हैं तो कम से कम आओ, इसके बाद में FIR कर दो। तो हमारे साथ में महिला भी, इनके साथ में FIR भी हुआ है। जिस दिन यहाँ पर कटाई चालू हो रही थी आप लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद में क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे? हम लोग विरोध कर रहे थे, बहुत पुलिस फोर्स लगा हुआ था। तो वहाँ पे हम लोग गए, हम लोग बोले कि यहाँ पेड़ मत काटो। तो ज़बरदस्ती कर रहे थे। तो हम लोग बोले कि आपके पास कहीं से आदेश आया है? तो बोले कि नहीं आया है। तो काहे पेड़ काट रहे हैं, ऐसे करके हम लोग बोले। फिर उन लोग सबसे पहले तो धक्का मुक्की किए, फिर हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किए, फिर पत्थर से भी मारे और हमारे जितने साथी थे उतने साथी सभी लोगों को दौड़ा कर मारे हैं। किसी के ऊपर बम फेंके हैं और डंडा से भी मारे हैं और क्या बोलते हैं पत्थर से भी मारे हैं। अब समझिए छोटा सा गाँव है लेकिन ये जो हंसदेव अरण्य क्षेत्र है काफ़ी बड़ा। यहाँ पर सोचिए बमों का प्रयोग किया जा रहा है और डंडों से इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, पत्थर मारे जा रहा है। आखिर कसूर इनका क्या है? इन्होंने तो यही बोला ना कि जंगल को बचाया गया, इन्होंने यही बोला ना कि हमारे अधिकारों की रक्षा की जाए। ये देखिए, आप दिखाइए, जूम कीजिएगा, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा काला हो गया है, समझिए। अब इनका चेहरा देखिए, ये किससे लड़ेंगे? जूम कीजिएगा, किससे लड़ेंगे? उनके पास कौन सी ताकत है बताइए? कितने पहलवान हैं, समझिए। ये डंडे के सहारे में खुद खड़े हैं लेकिन अपने हक के लड़ रहे हैं और इनके ऊपर में लाठीचार्ज कर दिया जाता है और बोला जाता है कि हम तो आदिवासियों की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, डबल विकास करेंगे। लेकिन समझिए कि कॉर्पोरेट परस्ती हमारे देश में कितनी हावी है। 2014 के पहले का भारत होता तो यहाँ पर मीडिया पे ये जो मुद्दा है ये पूरी तरह से चलन पे आ गया होता। लेकिन समझिए ना तो वो बोलेंगे ना तो ये बोलेंगे। और जिस तरह से हमने पहले ही बोला है कि जब सरकारें कंपनियों की
चरण वंदना करने लग जाएं कॉर्पोरेट कंपनियों की, तो लोगों के अधिकारों का कोई महत्व नहीं बचता है। और यही हालात हैं हमारे साथ में। जी, क्या बोलना चाहते हैं? मेरे ऊपर FIR भी हुआ है और मेरे को मारे भी हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ सूजन है, पूरा फूला हुआ है, पूरा फूला हुआ है। और ये जो पत्थर से मारे हैं देख सकते हैं, पूरा काला हो गया ना। सोचिए ये है, महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा है, बच्चों को नहीं बख्शा जा रहा है, बुजुर्गों को नहीं बख्शा जा रहा है। तो किसके लिए? आखिर इस लोकतांत्रिक देश में हक कौन मांगेगा और कैसे हक मांगेगा और किससे हक मांगेगा? क्योंकि सरकारें तो यहाँ पर दोनों आई, कांग्रेस भी आई और बीजेपी भी आई, लेकिन इनके हक की बात किसने की और इनके हक के लिए आखिर कौन लड़ा? सच में कमेंट करके बताइएगा कि आखिर इनके हक के लिए लड़ कौन रहा है और आखिर ये कब तक अपने अधिकारों के लिए यूं ही लाठी खाते रहेंगे और यूं ही लड़ते रहेंगे? और निश्चित तौर पर जिस तरह से जंगलों की कटाई की जा रही है, सोचिए आप देखिए इतने बड़े बड़े विशाल पेड़ हैं, इन पेड़ों को काट दिया जाता है, एक आह नहीं निकलती है और सिर्फ होती है तो कंपनियों की दलाली, अडानी की दलाली। जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, मैं लगातार 3 से 4 बार यहाँ पर आया हूँ, हम बराबर कवरेज करते हैं, यहीं पर आंदोलन स्थल है। क्या लगता है सरकार, अभी कोई सरकार ऐसी है जो मानेगी आप लोगों की बात को? नहीं माना। किससे उम्मीद बचा है आपको? सच बताइएगा, मैं किससे उम्मीद बचा है? देखिए आज कांग्रेस के लोग आए थे, पहले जब कांग्रेस शासन में थी तो बीजेपी के लोग आते थे, किससे उम्मीद आपको बची है? हमार सरकार से हमन को कोई ऐसा नहीं करत हैं, बस वही जाए बस कटाई हो लेते तेकर बाद में आते तकत हैं कि नहीं तुमन के बाँच ही ऐसे करी कि नहीं लड़ते रहा, ऐसे करते रहा। तो कब से हम लड़ते रही, हमार जान जिहान चले जाते, हमार नान छोटे छोटा लड़का हैं तेमन के लिए तो हमने मतलब बचाए बर करथन तो सब लोग काट ले हैं। तो हमार लड़का छुआ मतलब हमन कहाँ ले के बुलाव कि कहाँ हमन भी मांग कीजिए आप मन ल। और सब तो हमरो जितना है तितना सब ल तो मन ले जाते हैं कोट खपड़ के। तो हमन का चीज़ खवाए के हमन लइका छुआ हमन पोस के रखब कि बुलाब कहाँ ला, कि कहाँ ठन ले के सोआब, कि कहाँ ठन हमन रहब। आपको बता दूं मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पर के मैक्सिमम लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। यहाँ से कोयला तो निकाल लिया जाएगा, जंगलों को नष्ट तो कर दिया जाएगा, लेकिन इनके जीवन यापन का साधन है वो कहाँ मिलेगा? इनका कहना है कि ये जो पेड़ है ये हमारे बच्चे हैं, उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन विश्वास किसी पे नहीं है। आज आपको बता दूँ कि आज अभी यहाँ पर आंदोलन चल रहा था तो यहाँ के ग्रामीणों ने एक वाक्य बोला था। उन्होंने बोला था कि आप हमारे जंगल कट जाते हैं तो आप यहाँ पर आते हैं और फिर बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप यहीं रुकिए, हमारे साथ रुकिए, हमारे साथ में खड़े होकर, हमारे कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होइए और विरोध कीजिए। लेकिन नहीं, आई गाड़ी निकल गई और इसके बाद में फिर आदिवासी फिर निरीह हो जाते हैं। आपको बता दें जब हम घुसते हैं इस जंगल पे, जब घुसते हैं इस परसा कोल ब्लॉक के इस एरिए पे, तो एक अलग ही सन्नाटा दिखाई देता है। यहाँ पर लगता है कि किस तरह से लोकतंत्र के अधिकारों का हनन हो रहा है। ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर अगर आप कभी आएंगे तो आपको महसूस हो जाएंगे किस तरह से यहाँ जो कंपनी, यहाँ के अडानी के जो गुंडे हैं वो घूमते हैं और लोगों के साथ में मारते हैं, पीटते हैं, उनको डराते हुए थे। कांग्रेस की सरकार ने एक बार अध्यादेश भी लाया, अध्यादेश में सर्वसम्मति से बोला गया कि हम जंगलों को नहीं काटेंगे। तो एक बार सवाल पूछिए और कम से कम छत्तीसगढ़ जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर सवाल पूछा जाए। छत्तीसगढ़ जितने भी आदिवासी वो सवाल तो कम से कम पूछे, इनके साथ खड़े तो हो जाए, ऐसे महिलाओं के साथ खड़े तो हो जाए। बताइए ऐसे माताओं का क्या कसूर होता है और इनके ऊपर अगर लाठीचार्ज हो जाएगी, ये जो हमारी दीदी है उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही है। तो एक बार फिर से हसदेव और रंड के हरिहरपुर गाँव से मैं पूरे प्रदेशवासियों से और पूरे देशवासियों से अपील करूँगा कि कम से कम यहाँ से देख लीजिए आखिर तक जो लगभग 1000 पेड़ काट दिए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे नमूने उसके, तो उसके लिए आवाज़ उठाइए। छत्तीसगढ़ के मध्य भारत के फेफड़े के लिए कम से कम आवाज़ उठाइए, आवाज़ बुलंद कीजिए और कम से कम आदिवासियों के हक के लिए आवाज़ उठाइए। और कहीं ना कहीं अगर उनके लिए उठा सकते हैं तो अपने लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जंगल नहीं रहेंगे तो आप भी नहीं बचेंगे। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।